हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड डेली जो चैलेंज आते हैं ना उनको सॉल्व करना। ठीक है। हर दिन की एक वीडियो तो आएगी जिसमें हम लीड कोड डेली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो 1 जनवरी का क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। फिर जो आज का क्वेश्चन है डिटेक्ट कैपिटल, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। सबसे पहले हम ये वर्ड पैटर्न वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं मानता हूँ ये हैश मैप समझने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी ने पहले हैश मैप का यूज नहीं किया ना, उसको इस क्वेश्चन से हैश मैप का पूरा यूज आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इसकी पीडीएफ भी तुम तक सेंड कर पाऊँ मैं। ओके। तो क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। यू आर गिवन अ पैटर्न इन अ स्ट्रिंग। इफ एस follows the same pattern, फाइंड इफ एस फॉलोज द सेम पैटर्न। इसका मतलब क्या है? एक पैटर्न दे रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखी है हमें। ठीक है। पैटर्न दे रखा है और स्ट्रिंग दे रखी है। हमें हमसे पूछा गया है कि वो स्ट्रिंग जो हमें गिवन है वो पैटर्न फॉलो करती है या नहीं। ये हमें सिंपली बताना है। अब फॉलो करने का क्या मतलब है? फॉलो मीन्स अ फुल मैच सच दैट देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन अ लेटर इन अ पैटर्न एंड नॉन एम्प्टी वर्ड इन स्ट्रिंग। बाइजेक्शन मतलब कि इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर लेटर और कैरेक्टर, वी कैन से, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरे पैटर्न का किसी वर्ड से मैच करेगा और वही वर्ड मेरा उसी पर्टिकुलर लेटर से मैच करना चाहिए हर जगह। अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्ट्रिंग मेरे पैटर्न को फॉलो कर पा रही है। ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले चलते हैं। मैंने क्या बोला? पैटर्न। एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ए बी ए, ए बी बी ए, और स्ट्रिंग दे रखी है मेरी डॉग, कैट, कैट, डॉग। ओके। मैंने क्या बोला है? बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि एक लेटर ऑफ पैटर्न इक्वल होना चाहिए एक पर्टिकुलर वर्ड के जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है, और वो वर्ड मैप होना चाहिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से जो पैटर्न में दे रखा है। अब उसका सोच के देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये ए है ये मैप होगा हमेशा डॉग से। ठीक है। बी जो है ये मैप होगा हमेशा किससे? कैट से। अब जो नेक्स्ट एक्रेंस ऑफ बी है वो कैट से मैप हो रही है और कैट मेरा बी से मैप हो रहा है। डेट मीन्स दिस पर्टिकुलर मैचिंग वैलिड है। ये स्ट्रिंग इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए देखूंगा, नेक्स्ट लेटर ऑफ पैटर्न। ये ए है। ए मेरा पहले से ही मैप में है, जो कि मैप हो रहा है डॉग के साथ। डॉग के साथ मैप हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे मेरा सही है। क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ भी ए के साथ डॉग मैप हो रहा है और डॉग के साथ ए। यहाँ भी ए के साथ डॉग मैप हो रहा है, डॉग के साथ ए। तो भाई ये वाली चीज सही है। मेरी स्ट्रिंग इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। मुझे ये चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा लेटर वर्ड से मैप हो रहा है या नहीं, और मेरा वर्ड मेरे लेटर से मैप हो रहा है या नहीं। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी मिलेगा। नेक्स्ट वो देखते हैं। पहले पैटर्न है मेरा ए बी ए, ए बी बी ए, अब्बा। स्ट्रिंग है मेरी डॉग, कैट, कैट, फिश। ओके। डॉग, कैट, कैट, फिश। सिंपली मैंने क्या बोला था? मेरा ये कैरेक्टर वर्ड से मैच होना चाहिए। दैट मीन्स ए मैप होगा मेरा डॉग से। ठीक है। ये मैपिंग यहाँ पे मैं मैपिंग दिखा रहा हूँ। और डॉग मेरा ए से मैप हो रहा है। ये बाइजेक्शन, ये डबल एरो का मतलब है बाइजेक्शन। डॉग मेरा ए से मैप हो रहा है, ए मेरा डॉग से मैप हो रहा है। फिर मैं देखूंगा बी। बी बी मेरा कैट से मैप हो रहा है और कैट मेरा बी से मैप हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट उस पर पहुंचता हूँ कैरेक्टर लेटर पे। पैटर्न में तो वो बी है। बी मेरा अभी मैपिंग हो रखी है उसकी कैट के साथ। तो क्या यहाँ पे कैट है? हाँ यहाँ पे कैट है। कैट की मैपिंग बी के साथ हो रखी है। मगर ये चीज तो सही है इस कैरेक्टर इस लेटर के लिए। अब मैं नेक्स्ट लेटर के लिए देखता हूँ। तो ये यहाँ ए है। ए मैप हो रहा है मेरा फिश के साथ।
मैं मैपिंग वाले उसमें चेक करता हूँ कि भाई मेरा ए तो डॉग के साथ मैप हो रहा था, तो यहाँ पे तो कुछ चीज़ गलत हो रही है। भाई मैं कह दूंगा कि यार ये वाली चीज़ मेरी गलत है, और मैं यहाँ से रिटर्न कर, मतलब पूरी जड़ तक हम पहुंच जाएंगे। मेरी क्या पैटर्न दे रखा है? मेरा पैटर्न दे रखा है वही अब्बा, अब्बा का डब्बा, अब्बा दे रखा है, ठीक है। और मेरी स्ट्रिंग दे रखी है डॉग, डॉग, डॉग विद अ सिंगल स्पेस, डॉग एंड डॉग। ये मेरा पैटर्न दे रखा, ये मेरी स्ट्रिंग दे रखी है और ये मेरा पैटर्न दे रखा है, ठीक है। मैं एक एक करके चलता हूँ। ए मेरा मैप होगा डॉग से, कोई दिक्कत नहीं है जी। ए मेरा मैप होगा डॉग से, बाइजेक्शन का मतलब है डॉग मेरा ए से ही मैप हो सकता है। अब मेरा बी मैप होगा डॉग से, बी मैप हो जाएगा डॉग से, बट क्या डॉग बी से मैप हो सकता है? मैं कहूंगा भाई यहाँ मैं गलत हो जाऊंगा। यहाँ मैं गलत क्यों हो जाऊंगा? बिकॉज मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिंगल लेटर से एक पर्टिकुलर वर्ड मैप हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, बट उसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। जो वर्ड किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैप हो रहा है, वो वर्ड सिर्फ उसी कैरेक्टर से ही मैप हो सकता है। मतलब ए मेरा डॉग से मैप हो सकता है और डॉग मेरा ए से ही मैप हो सकता है। तो यहाँ पे डॉग मेरा बी से मैप हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूंगा। दैट मीन्स माई स्ट्रिंग डज नॉट फॉलो द पैटर्न। ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है। और अब मैं इसको मैप की मदद से सॉल्व करूंगा, क्योंकि बेसिकली मुझसे क्वेश्चन में मैपिंग पूछी है, कैरेक्टर टू वर्ड मैपिंग हो रही है। अब मैं ये पूछता हूँ, क्या क्या एक हैश मैप में काम हो जाएगा मेरा? मैं कहता हूं कि मुझे कैरेक्टर टू वर्ड मैपिंग करानी है। क्योंकि सही बात है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक वर्ड से मैप होना चाहिए जो स्ट्रिंग में दे रखी है मेरी। मैंने कहा हाँ, बट ये भी तो ट्रू है, वो मेरा वर्ड कैरेक्टर से मैप होना चाहिए। तो क्या मुझे इसके लिए एक और हैश मैप लगेगा? मैं कहा हाँ, बिकॉज द कीज इन द हैश मैप आर यूनिक। एक बार फिर बोलता हूँ, द कीज इन द हैश मैप आर यूनिक। वैल्यू यूनिक ना भी हो तो चलता है, बट द कीज इन द हैश मैप आर यूनिक। कीज यूनिक रहती है हैश मैप में। तो भाई दोबारा अगर कोई उस कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग कोई वर्ड मैप होगा ना, दूसरा वर्ड, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। और यही चीज मुझे वर्ड वर्ड टू कैरेक्टर मैपिंग के लिए भी करनी पड़ेगी, वर्ड टू कैरेक्टर मैपिंग के लिए भी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आई हैव टू मेक टू हैश मैप्स, दो हैश मैप बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक में कैरेक्टर टू वर्ड मैपिंग हो रही होगी, ठीक है, और दूसरे में वर्ड टू कैरेक्टर मैपिंग हो रही होगी। सिंपल सी चीज। चलते हैं फिर मैंने क्या कहा, एक टेस्ट केस के ऊपर लेके चलते हैं। ए बी ए, डॉग, कैट, कैट, डॉग। एक चलते हैं कि अच्छा वाला टेस्ट केस की जो ट्रू हो जाएगा, और एक चलते हैं बुरा वाला टेस्ट केस जो कि फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट केस वाला। अब कैरेक्टर टू वर्ड वाली शुरू में खाली होगी मैपिंग, ये हैश मैप, और वर्ड टू कैरेक्टर वाला भी खाली होगा। शुरू में मैं आया, मैंने इस लेटर के कोरस्पॉन्डिंग देखा कि भैया मेरा ये वर्ड बन रहा है डॉग। तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा इस हैश मैप में ए है, ये है मेरा कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग, और ये है मेरी वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग। मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी मैपिंग यहाँ पे कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में ए है, ए की मैपिंग किसी से हो रखी है। मैं देखूंगा भाई ए की तो कोई मैपिंग नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ए के कोरस्पॉन्डिंग डॉग को डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कैरेक्टर टू स्ट्रिंग मैप, मतलब कैरेक्टर टू वर्ड मैपिंग है यहाँ पे। फिर मैं ये देखूंगा क्या डॉग यहाँ पे है, अगर डॉग भी नहीं है तो डॉग के कोरस्पॉन्डिंग ए मैप करा दिया। मैं समझता नहीं हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई होगी। फिर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे गया, यहाँ पे जो मेरी पैटर्न था, और मैं नेक्स्ट वर्ड मैंने निकाल लिया, इससे फैच आउट कर लिया कि भाई नेक्स्ट वर्ड मेरा कैट है। मैंने कैरेक्टर टू वर्ड मैपिंग में चेक किया कि क्या मेरा बी कैरेक्टर है यहाँ पे। मैंने देखा बी तो नहीं है, डेट मीन्स बी के कोरस्पॉन्डिंग अभी कोई मैपिंग नहीं हुई है, तो मैं बी के कोरस्पॉन्डिंग कैट डाल दूंगा कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में। फिर मैं ये चेक करता हूँ क्या मेरी वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग में
क्या कैट है? भाई कैट तो नहीं है, डॉग है। तो भाई कैट डाल, उसके कोरस्पॉन्डिंग बी डाल दे। अभी तक सही है? फिर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाता हूँ पैटर्न के, और नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। यहाँ पे कैट है। मैं देखता हूँ कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में मेरा जो कैरेक्टर है वो बी है क्या। मैंने कहा हाँ भाई बी तो है। भाई अगर बी है तो ये चेक कर, जो उसकी मैपिंग थी पहले वो थी कैट, और जो मैं अब मैप कराने की सोच रहा हूँ वो बराबर है। मैंने देखा हाँ भाई कैट और कैट तो बराबर है। डेट मीन्स ये वाला सीन सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वर्ड टू कैरेक्टर वाली में चेक करता हूँ कि भाई मेरा वर्ड जो है कैट अभी भी बी से मैप हो रहा है क्या। क्योंकि मैंने देख लिया तो कैट तो स्टोर है मेरा, बट क्या अभी भी वो बी से मैप हो रहा है। मैंने कहा हाँ, कैट अभी भी मेरा बी से ही मैप हो रहा है। डेट मीन्स सही है। अब मैं नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर मेरा ए रहेगा, और नेक्स्ट वर्ड मेरा डॉग रहेगा। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में कि क्या मेरा कैरेक्टर ए है यहाँ पे। कैरेक्टर ए है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग क्या है, डॉग की। क्या ये डॉग है? हाँ डॉग है। तो भाई ये वाली चीज तो सही है। फिर मैं वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग में देखता हूँ, क्या डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ए मैप हो रहा है। डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग, भाई डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग ए मैप, हाँ भाई हो रहा। डेट मीन्स सही है, इस वाले कैरेक्टर के लिए सही है। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए देखता हूँ और यहाँ पे भी देखता हूँ। तो भाई यहाँ भी मेरे को कुछ नहीं मिला, बिकॉज अब हम पैटर्न से भी बाहर हो गए, स्ट्रिंग से भी बाहर हो गए। डेट मीन्स क्या, कि भाई इस ये स्ट्रिंग में कोई गड़बड़ नहीं आई अभी तक मेरी। कोई मेरा ऐसा केस नहीं आया जिसकी वजह से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूं। डेट मीन्स ये स्ट्रिंग मेरी इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, तो क्या करना है फिर, ट्रू रिटर्न कर देना। तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा इस वाले टेस्ट केस के लिए। ठीक है। अब मैं जो गंदा वाला टेस्ट केस था वो था अब्बा, पैटर्न था मेरा अब्बा, अब्बा, और स्ट्रिंग थी मेरी डॉग 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 डॉग, डॉग 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 डॉग। क्या क्या लेना है हमें, कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग, वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग। मैं देखता हूँ कि भाई मेरा पहला कैरेक्टर जो है वो है ए, वर्ड क्या है, डॉग। तो क्या मेरा ए है यहाँ पे कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में, कैरेक्टर टू वर्ड, वर्ड टू कैरेक्टर। मैं चेक करता हूँ कि क्या ए की मैपिंग अभी किसी के साथ हुई है। वो कहेगा भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो भाई कर दे ए की मैपिंग कर दे डॉग के साथ। और वर्ड में चेक करेगा कि डॉग की मैपिंग हुई है किसी के साथ। नहीं भाई डॉग की मैपिंग नहीं हुई। तो डॉग की मैपिंग कर दे तू भाई ए के साथ, कोई सीन नहीं है। कर दिया। फिर फिर आया मैं नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर और नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड पे, डॉग और बी। तो मैं देखूंगा कि क्या भाई बी की मैपिंग किसी के साथ हुई है। वो कहेगा नहीं भाई, तो बी की मैपिंग डॉग के साथ कर दे। मैंने क्या बोला था, कीज आर यूनिक इन द हैश मैप। देखो डॉग ए के साथ आ रहा है, डॉग बी के साथ भी आ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि हमारे पास जो यूनिक आइडेंटिफायर है मैप में, जिससे हम पता लगा पा रहे हैं वो क्या है, कीज है हमारी। कीज यूनिक रहती है। ठीक है। डेट्स, उसी की वजह से तो हमें वर्ड टू कैरेक्टर वाला लेना पड़ा, वरना हमें क्या जरूरत थी। ठीक है भाई। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने वर्ड टू कैरेक्टर वाले में चेक किया कि क्या भाई डॉग है यहाँ पे। वो कहेगा हाँ भाई डॉग तो है। मैं कहा तो एक बार चेक करके बता दे डॉग की मैपिंग किसके साथ हो रखी है पहले। वो कहेगा भाई पहले मैपिंग ए के साथ हो रखी है। वो मैंने देखा भाई ये तो बी है यहाँ पे मेरा जो करंट वर्ड है। डेट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। डेट मीन्स मैचिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही है तो भाई क्या क्या कर सकते हैं, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, फॉल्स रिटर्न कर दो। हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। मैं समझता हूँ तुम्हें आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। सिंपल सी चीज है भाई, जो पर्टिकुलर लेटर है उसकी मैपिंग करानी है वर्ड के साथ, वर्ड की मैपिंग करानी है कैरेक्टर के साथ। कहीं कुछ दिक्कत आती है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अगर कहीं कुछ दिक्कत नहीं आती बाद में जाके ट्रू रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी चीज है। ठीक है। कोड दिखा दूं, चलते हैं। ओके। तो वही, इसको कर देता हूँ मैं।
फुल स्क्रीन। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था दो हैश मैप की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ। कैरेक्टर टू स्ट्रिंग मैपिंग के लिए, कैरेक्टर कैरेक्टर टू वर्ड मैपिंग के लिए एक हैश मैप की जरूरत पड़ेगी हमें वर्ड टू कैरेक्टर मैपिंग के लिए। सिंपल सी चीज। फिर हम कैसे मैप करेंगे? मैंने क्या कहा, उस जो पैटर्न वाली वो भी तो एक स्ट्रिंग है ना, उसको वो करने के लिए, ट्रेवर्स करने के लिए मैंने एक बाहर वाइल लूप लगा दिया और पर्टिकुलर एक कैरेक्टर उठाने के लिए मैंने इंडेक्स आई जीरो से चलाई और वो उसकी लेंथ तक, लेंथ माइनस वन तक चलेगी बेसिकली। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वर्ड कैसे निकालूंगा? वर्ड मुझे ऐसे स्ट्रिंग में से वर्ड निकालने के लिए मुझे पहले उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक लूप लगाऊंगा। और जहां भी मुझे एक सिंगल स्पेस मिलेगा, जहां भी एक सिंगल स्पेस मिलेगा वहां पे मेरी एनालिसिस शुरू होगी। ठीक है। अदरवाइज मैं अपनी एक टेम्परेरी मतलब स्ट्रिंग बनाऊंगा यहाँ पे जो मैंने बनाई है वर्ड नाम की, और जब तक मुझे स्पेस नहीं मिलता जाता जब तक मैं ऐड करता जाऊंगा। तो ये चलेगा कैसे? देखो मैंने क्या बोला, ये वाली चीज तो मैं समझता हूँ, समझ में आ गई। बाहर वाला लूप इस वजह से चला क्योंकि मैं जो पैटर्न वाली स्ट्रिंग है उसको एक एक लेटर से, एक एक लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग डालना चाहता हूँ। तो इस लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग मैं वर्ड ढूंढ रहा हूँ जो मेरी गिवन स्ट्रिंग है। उसमें कैसे फाइंड कर रहा हूँ? जब भी मुझे जब भी मुझे क्या मिल रहा है, जब भी मुझे एक स्पेस मिल रहा है तब तो मैं कुछ कर रहा हूँ इसके अंदर। अदरवाइज जब मुझे स्पेस नहीं मिल रहा तो मुझे एक पर्टिकुलर लेटर मिल रहा है, उसको मैं वर्ड में अपेंड करता जा रहा हूँ। वर्ड में अपेंड करता जा रहा हूँ तो पहले जैसे ये थी मेरी स्ट्रिंग, ये थी मेरी स्ट्रिंग डी ओ जी डी ओ जी डी ओ जी एंड डी ओ, जो भी है ये वाली स्ट्रिंग थी मेरी। अब पहले ये देखेगा पहले कैरेक्टर को कि भाई डी है, ये स्पेस तो नहीं है, ऐड कर दो। फिर ये ओ को देखेगा, ऐड कर दो। फिर ये जी को देखेगा, ऐड कर दो। फिर ये स्पेस को देखेगा, स्पेस को देखते ही ये इस वाली इफ कंडीशन में चला जाएगा। मैं कहा मेरे पास जो स्ट्रिंग है मेरी वर्ड, उसमें तो मेरा वर्ड आ गया डॉग। मैं कहा यही करना था अभी, अभी के लिए मुझे इसकी जरूरत थी। अब मेरी बेसिक जो मैंने लॉजिक सोचा है वो वाली चीज काम करेगी क्योंकि मुझे उस लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड मिल चुका है। अब मैं क्या चेक करूंगा? मैं कैरेक्टर टू वर्ड वाले में फाइंड करूंगा। फाइंड करूंगा मतलब उसमें देखूंगा कि क्या ये मेरी मौजूद नहीं है। इक्वल इक्वल्स टू का मतलब है, अगर मैं नॉट इक्वल्स टू लगाता, नॉट इक्वल्स टू कैरेक्टर टू वर्ड डॉट एंड का मतलब है कि मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इस वाले स्टेटमेंट का मेरा मतलब है, अगर वो नहीं है इसमें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरी कैरेक्टर टू वर्ड में अगर नहीं है, अगर नहीं है तो सही है, तो ये मेरा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न कर देगा। और मैं ये पर्टिकुलर वर्ड भी चेक कर रहा हूँ, अगर वर्ड टू कैरेक्टर वाले में मेरा ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं है तो कुछ करो। ठीक है। तो यहाँ से दोनों से अगर मुझे ट्रू मिलता है तो ना ही मेरे कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में मेरा ये वाला पैटर्न है, मतलब ये वाला लेटर है, और ना मेरी वर्ड टू कैरेक्टर वाली में ये वाला वर्ड है। इस बात से मैं तसल्ली हो गई कि भाई दोनों में कुछ भी नहीं है। डेट मीन्स क्या, अब मैं सिंपली वर्ड टू पैटर्न, वर्ड टू कैरेक्टर वाले में मैं ये पर्टिकुलर वर्ड डाल देता हूँ उस लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग, और कैरेक्टर टू वर्ड वाले में ये मैं कैरेक्टर डाल देता हूँ उस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। यही चीज मैंने की है। ये सिंपल सी चीज मैंने की है। मैंने पहले चेक किया कि क्या ये पर्टिकुलर लेटर या वर्ड मेरी कोई से भी मैप में है। अगर दोनों मैप से मुझे तसल्ली मिल गई कि ना भाई ये वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग में ना मेरा ये वर्ड है, ना मेरी ये कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में मेरा कैरेक्टर है, तो भाई मैं तसल्ली हो गई मेरे को कि भाई अब मैं आसानी से इसको स्टोर कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर लेटर को स्टोर कर सकता हूँ कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में उस पर्टिकुलर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, और वर्ड को स्टोर कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। ये चीज मैंने कर दी। ये चीज करने के बाद मैंने फिर से वर्ड को मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी, और मैं पर्टिकुलर नेक्स्ट लेटर पे मूव करके, नेक्स्ट लेटर पे मूव कैसे करता, आई प्लस प्लस करके। यहां तक हम क्लियर है? अब अगर मेरा ये पर्टिकुलर इन दोनों में से कुछ भी या दोनों, इन दोनों में से देखो एक चीज, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो एक चीज होती है शॉर्ट सर्किट, ये एंड और ऑपरेटर में लगती है। डेट मीन्स अगर मेरा पहला स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर में फॉल्स हो गया तो ये वाला चेक भी नहीं करेगा, नेक्स्ट वाला जो ये इधर लिखा हुआ है ना,
ये वाला चेक भी नहीं करेगा। डेट मीन्स क्या, कि अगर ये वाला फॉल्स हो जाता है या ये वाला फॉल्स हो जाता है, कोई सा भी फॉल्स हो जाता है, तो भाई मैं एल्स वाले कंडीशन में चला जाऊंगा। चला गया। अब मैं क्या चेक करूंगा कि क्या, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये पर्टिकुलर वर्ड मेरे मैपिंग में है या नहीं, पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरी मैपिंग में है या नहीं। कैरेक्टर टू वर्ड वाली मैपिंग में मैं पर्टिकुलर लेटर चेक कर रहा हूँ कि क्या ये मेरा लेटर लेटर है। अगर लेटर है तो ये उस वर्ड को के इक्वल होना चाहिए जो मैं, जो मेरा अभी मुझे मिला है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने वर्ड अभी बनाया है और जो मैप में उस लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड रखा हुआ है, अगर दोनों अनइक्वल है तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दो। मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने जो वर्ड अभी फाइंड किया है, अपनी स्ट्रिंग से फेच आउट किया है, और जो मेरे उस कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग वर्ड पड़ा हुआ है, अगर वो दोनों मैच नहीं करते, डेट मीन्स मैपिंग गलत हो गई। मैपिंग गलत हो गई तो भाई क्या फायदा, आगे फॉल्स रिटर्न कर दो। फॉल्स रिटर्न कर दिया, मैं कहा, ठीक है। अदरवाइज मैं उस वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग में चेक करूंगा कि क्या ये वर्ड मेरा एग्जिस्ट करता है। इन दोनों में से ये दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट होगी। इफ डाल रखा है ना मैंने, तो ये ऐसा नहीं होगा कि इफ एग्जीक्यूट होगी तो अगली वाली इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इफ का मतलब है मैं चाहता हूँ कि अगर पहली वाली एग्जीक्यूट हो जाए और फॉल्स रिटर्न ना हो तो दूसरी वाली भी एग्जीक्यूट हो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर टू वर्ड टू कैरेक्टर वाली मैपिंग में चेक किया कि क्या मेरा ये पर्टिकुलर वर्ड है। अगर वर्ड है तो, अगर ये जो मैंने इस पर्टिकुलर लेटर जो मैं मेरे पास अभी है, अगर उसकी मैपिंग उस वर्ड के साथ है तो ठीक है। अदरवाइज अगर उस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो लेटर स्टोर्ड है और जो प्रेजेंट में मेरा लेटर है वो अगर मैच नहीं करते, डेट मीन्स कोई कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ, अगर जो मेरे प्रेजेंट में क्या, जो लेटर है और जो मेरे वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग लेटर स्टोर है, और वो दोनों अलग अलग हैं, तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दो, कोई और ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। अदरवाइज अगर ये दोनों चीज कोई से में से भी फॉल्स नहीं आता, डेट मीन्स क्या भाई, मतलब मैपिंग सही हुई है। मैपिंग सही हुई है। इस चीज का मतलब पता क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि भाई उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वर्ड स्टोर था, और नेक्स्ट पर्टिकुलर आइटरेशन में उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वही वर्ड मिल गया, डेट मीन इसलिए ही मेरा यहाँ पे इन दोनों में से कोई सी भी चीज फॉल्स नहीं आई। मैं फिर से बोलता हूँ, जब एल्स वाले केस में हम आए तो हमने हमारी ये वाली चीज क्लियर थी कि ये पर्टिकुलर पैटर्न के कॉरस्पॉन्डिंग ना कोई वर्ड स्टोर है, कोई वर्ड स्टोर है। अब मुझे ये चेक करना था एल्स वाली कंडीशन में कि जो प्रेजेंट वाले केस में मुझे वर्ड मिला है या कोई पैटर्न मिला है, वो जो पिछले वाली हमने मैपिंग करी है उसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होते तो हमने ये दो कंडीशन चेक कर लिया, इन दोनों से फॉल्स आ जाता। अदरवाइज अदरवाइज हमारा ये सिग्निफाई कर रहा है, अगर इन दोनों में से फॉल्स नहीं आता है, कि भाई तुमने जो मैपिंग कर रखी है वो सही है और वो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड और कैरेक्टर के लिए मैच कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेटर पे पहुंचूंगा अपने पैटर्न के और वर्ड को फिर से नल कर दूंगा। ठीक है, ये वाली चीज मेरे को समझ में आई। अब मैंने ये बाहर क्यों किया हुआ है, ये वाली चीज बाहर क्यों की हुई है, ये मैंने इस फॉर लूप के बाहर की हुई है। मैं इस वजह से फॉर लूप के बाहर की हुई है, बिकॉज लास्ट जो मेरा लास्ट वर्ड होगा ना, लास्ट वर्ड में मेरा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तुम खुद देखो, जब मैं लास्ट वाला, लेट सपोज मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, डॉग 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 डॉग, ये है डॉग कैट कैट डॉग, ये कर लेता हूँ डॉग कैट कैट। तो मेरा ये लास्ट वाला वर्ड जब आएगा तो DOG इसमें मेरे वर्ड में आ गया होगा, और जब ये नेक्स्ट उसके लिए आगे बढ़ेगा तो ये वाला चेक मेरा फेल हो जाएगा और मेरा लूप एंड हो जाएगा। तो बट मेरा लास्ट वाला वर्ड तो चेक ही नहीं हुआ। उसे चेक करने के लिए मैंने इस लूप के बाहर भी जो मैंने अंदर कंडीशन डाली थी वो डाल दी है, और अगर इनमें से कुछ भी फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स हो ही जाएगा। अदरवाइज मैंने इस बाहर वाला लूप कौन सा था, वाइल वाला, जो मेरा लेटर वाले को देख रहा था, उस वाले पे उस वाले के बाहर मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये रन कर जाना चाहिए, बिकॉज मैं पहले, एक सेकेंड, अच्छा इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये सबमिट या रन हो ही जाएगा कि मैंने पहले इसको देखा हुआ है।
और सबमिट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबमिट करा दिया। अब बात समझने की क्या है, इस क्वेश्चन में बात समझने की क्या है, सब चीज आ गई है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो होगा। इस क्वेश्चन से हम दो टेक अवेज ले सकते हैं। सबसे पहला, कैसे एक मतलब मैपिंग मतलब मैप में हमारा काम कैसे होता है। ठीक है, मैप में हमारा काम कैसे होता है, कैसे हमारी जो अनऑर्डर्ड मैप है कैसे वर्क करता है, ये चीज हमें समझ में आई। कैसे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर मतलब हमारी ये वाली चीज समझ में आई कि कैसे एक की के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। और अगर हमारी, अगर मैं मैप के बारे में और बताऊं, तो अगर मेरी उस की के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं दूसरी वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा ना, तो वो अपडेट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। वो जो पहले वाली वैल्यू वो नहीं रहेगी। इसी की वजह से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, पहला टेक अवे है कि कीज हमारी यूनिक रहती हैं, और अगर हमारा पहले से उस की के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू स्टोर्ड है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें अपेंड नहीं कर सकते। अपेंड भी कर सकते हैं अगर हमारे पास वेक्टर होगा, मतलब उसमें क्या कहते हैं, हमारे वैल्यूज में एक वेक्टर होगा। अगर एक सिंगल वैल्यू से सिंगल वैल्यू मैच कर रहे हैं, तो तब तो अपडेट ही हो सकते हो। ठीक है, और क्या टेक अवे है, हम कैसे फाइंड करते हैं अपने अनऑर्डर्ड मैप में, एक मैप में कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, और कैसे हम एक मतलब स्ट्रिंग में से वर्ड को फैच करते हैं, ये भी हमने, ये तो छोटी सी बातें हमने सीखी। और बस यही वाली चीज सीखी। और अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो अगर मैं पैटर्न का साइज मान लूं p और स्ट्रिंग का साइज मान लूं s, तो भाई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, p इंटू एस, जहाँ पे p है हमारा पैटर्न का साइज और s है हमारे स्ट्रिंग का साइज। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बेसिक अनऑर्डर्ड मैप पे बेस्ड था, मतलब मैपिंग पे बेस्ड था, हैश मैप पे बेस्ड था। तो अगर कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, तो तुम या तो वीडियो दोबारा देख सकते हो या फिर मुझे रीच आउट कर सकते हो, जैसे ही तुम्हारी इच्छा हो। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और एक मैंने पहले उसको एक हैश मैप से ट्राई करने की कोशिश की थी। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई वैल्यूज तो यूनिक होती नहीं है ना। फिर मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई दो हैश मैप लगेंगे इसमें। सही है कि तुम पहली दूसरी बार में से गलत करो, कोई बात नहीं, गलत होता है, बट तुम्हें ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।